आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। जो लोग प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते, जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के विषय में, प्रभु यीशु मसीह के बारे में अनुभव नहीं लिया है अपनी ज़िंदगी में, तो बहुत से लोग कहते हैं कि तुम धर्म बदलते हो या धर्म बदल जाएगा या धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। क्यों ऐसा क्यों होता है? देखो, इसलिए होता है क्योंकि इंसान है ना, आज दूसरों के कंधे पर बंदूक रखकर चला रहा है और दूसरों के दिखाए हुए रास्ते पर चल रहा है। और दूसरी बात यह है कि इन चीज़ों के बारे में कुछ भी बताया जा रहा है, उनका अनुभव बिना लिए ही दूसरों की बातों को सोचकर, सुनकर, उनको कॉपी करके वही मुंह से बोलना शुरू कर देता है बिना अनुभव लिए। जैसे उदाहरण के तौर पर आपके सामने एक छोटा सा फल टंगा हुआ है और बहुत सुंदर है दिखने में, और आपके 4 लोगों ने कह दिया खट्टा है, 4 लोगों ने कह दिया कड़वा है, 4 ने कह दिया कच्चा है, 4 ने कह दिया गला हुआ है, 4 ने कह दिया सड़ा हुआ है। अब वो फल क्या है? वो यीशु है ना। लेकिन जब तक उस फल को हम खाएंगे नहीं ना, तब तक पता नहीं चलेगा। इसी कारण बहुत सारे लोगों ने ना यीशु मसीह के नाम पर पूर्ण रूप से विश्वास नहीं किया, और जब विश्वास नहीं किया तो यीशु का अनुभव भी नहीं लिया, और अगर अनुभव भी नहीं लिया तो अपने जीवन में चंगाई और छुटकारा और पापों की क्षमा भी नहीं पाई। क्यों नहीं पाई? ये इसीलिए नहीं पाई क्योंकि दूसरों की बातों को सुन सुनकर हमने वही सेम बातें बिना अनुभव लिए सामने वाले को कॉपी पेस्ट कर दी, सामने वाले को बोल दी बिना अनुभव लिए कि हाँ भाई, उसने मुझे बताया धर्म बदल जाएगा, तो मैं भी बोल देता हूँ भाई तू सुसमाचार प्रचार क्यों कर रहा है, तू यीशु मसीह का प्रचार क्यों कर रहा है, तो दूसरे धर्म का प्रचार कर। देखो, बहुत सारी बातें इसमें बोलने के लिए। जब दूसरे धर्म के ग्रंथों में नहीं लिखा, धार्मिक ग्रंथों में नहीं लिखा है कि तुम सुसमाचार प्रचार करो, तो क्यों करेगा कोई, है ना? क्योंकि यीशु मसीह ने हमें आज्ञा दी है कि जाओ सुसमाचार प्रचार करो, अंधों को दृष्टि पाने का, जो बीमार हैं उनको चंगा करने का, जो किसी प्रकार के दुख और समस्या में है, जो पाप में पड़े हुए हैं उनको आजाद करने का, छुटकारा देने का, उनको क्षमा देने का प्रचार करो कि उनका उद्धार और उनके लिए अनंत जीवन निकट है, उनके लिए अनंत जीवन के लिए मार्ग खुला है और मार्ग है यीशु। तो मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर ने हमारे लिए ये योजना बनाई है और हमें उसने आज्ञा दी है कि जाओ सुसमाचार प्रचार करो। तो बात सारी ये आती है, इंसान पहले जानता ही नहीं है कि धर्म का मतलब क्या होता है। और जब इंसान समस्या, दुख, तकलीफ, कमी, घटी, बीमारी, परेशानी या रोगों में जब अपनी जिंदगियों को बिताता है, जब उसको प्रभु यीशु मसीह का नाम मिलता है ना, तो वो यीशु मसीह के नाम को एक्सेप्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि उसने ये वाली बातें सुनी हुई होती हैं कि धर्म परिवर्तन है, धर्म बदलता है, पैसे देते हैं, धर्म बदलते हैं, नाम बदलते हैं, पता नहीं क्या क्या बदल देते हैं। तो ऐसी ऐसी बातों को सुन सुनकर ना इंसान ने बिना अनुभव लिए ही यीशु को इनकार कर दिया, बिना अनुभव लिए ही, बिना यीशु पर विश्वास करे, बिना यीशु मसीह के भवन में आए, बिना अच्छे से अनुभव लिए ही यीशु मसीह पर विश्वास करा ही नहीं, और यीशु के पास आना तो दूर की बात, वरन उससे तो दूर से ही कटनी काटते हैं, वरन ऐसे लोगों के विरुद्ध में भी हो गए जो यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करते हैं, या जो चर्च अटेंड करते हैं, या जो चर्च के पादरी हैं, पास्टर्स है, इवेंजलिस्ट है, टीचर हैं, प्रीचर हैं, अपोस्टल्स हैं, प्रॉफिट्स हैं, इनके विरुद्ध में हो गए। सोचो, अरे ये तो जीवन की बातें बताने के लिए, ये तो आपके भले के लिए, सुनाने के लिए, समझाने के लिए आए थे। अरे कुछ भी मिलता तो वो तो आपको मिलता। क्या मिलता? चंगाई मिलती तो वो आपको मिलती, छुटकारा मिलता तो वो आपको मिलता, पापों से क्षमा मिलती तो वो आपको मिलती, दुख, दर्द, पीड़ाओं, बीमारियों से आज़ादी मिलती तो वो आपको मिलती। हमें क्या सुसमाचार दूसरे लोगों को, हर सब प्रकार के मनुष्य को इसीलिए सुनाया जाता है कि यीशु मसीह ने हमें आज्ञा दी है कि हम जाएं, सुसमाचार सुनाएं। जैसे प्रभु ने हमें आज़ाद किया है बीमारियों से, दुखों से, तकलीफों से, सब प्रकार की दुर्बलताओं से, हमारे पुराने श्रापों से और पुरानी सब प्रकार की बीमारियों से जो पूर्वजों से चली हुई आ रही थी, या ऐसे प्रकार के बंधनों से, या ऐसी प्रकार की दुष्ट की शक्तियों से जो हमें कर्जे में डाल रही थी, या जो हमारे कामों को खराब कर रही थी, या बंद कर रही थी कामों को, या नुकसान दिला रही थी, या परिवारों को तोड़वा रही थी, ऐसी गंदी दुष्ट आत्माओं से प्रभु ने हमें आज़ाद किया, हमें सब प्रकार की दुर्बलताओं से आज़ाद किया, हमारे आंसू को पोंछा, हमारे पापों को क्षमा किया, हमें अपने सीने से लगाया, और हमें एक ऐसा सहायक मिला जिसके द्वारा हम उससे बात कर सकते हैं, उससे प्रार्थना कर सकते हैं, और उसके कंधे पर सर रख के सो सकते हैं, रो सकते हैं, बात कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और उस पर भरोसा भी कर सकते हैं, क्योंकि उसने कहा है कि देख, दूध पिलाने वाली माँ तक तुझे छोड़ देगी लेकिन मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। उस यीशु ने कहा है मेरे भाई और बहनों। तो इसीलिए आपको सुसमाचार सुनाया गया जाता है, ताकि जैसे हमारे जीवन में चमत्कार हुए, हमारे आंसू पोंछे गए, हमारी तकलीफें खत्म हुई प्रार्थना करने के द्वारा, हम लोगों के कर्जे खत्म हुए प्रार्थना करने के द्वारा, बहुत से लोगों के कर्जे माफ हुए प्रार्थना के द्वारा, जो कर्जे नहीं दे पा रहे थे उनको अच्छे काम मिले प्रार्थना के द्वारा, उनके काम खुले, प्रभु ने उनकी रुकी हुई ब्लेसिंग खोली, किसी का प्रॉपर्टी रुका हुआ था तो उसकी प्रॉपर्टी मिली, कोई बीमार था, कोई बचपन से किसी प्रकार की समस्याओं से जूझ रहा था, उनको प्रार्थना के द्वारा आज़ादी मिली, लोगों को छुटकारे मिले, किसी को नौकरी, बिजनेस मिली प्रार्थना के द्वारा, किसी को बच्चे की आशीष मिली
प्रार्थना के द्वारा। किसी को मतलब बीमारियों से, पापों से, श्रापों से आज़ादी मिली प्रार्थनाओं के द्वारा। फायदा किसका है इसमें? फायदा तो उन्हीं का है जो विश्वास कर रहे हैं। लेकिन आज इंसान अनुभव लेना नहीं चाहता है, इंसान धर्म के पीछे पड़ा है, और यहाँ तक कि इंसान को मालूम ही नहीं है कि धर्म का मतलब होता क्या है। सबसे पहली बात तो यही है कि धर्म का मतलब होता क्या है जानना जरूरी है। आज इंसान बोलता है धर्म परिवर्तन, धर्म परिवर्तन, धर्म बदल दिया, चावल के चक्कर में भेज दिया, अपने पूर्वजों को छोड़। इंसान ये नहीं सोचता है जब इंसान बीमार होता है ना, तो वो डॉक्टर भी बदलता है। एक डॉक्टर की दवाई नहीं लग रही तो दूसरे डॉक्टर के पास जाता है। अब यीशु डॉक्टर के पास इसीलिए इंसान आता है कि जब पूरे हर जगह एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा लिया, अपना टाइम, पैसा, एनर्जी लगा लिया, जगह जगह धक्के खा लिए, जगह जगह पूजा पाठ कर लिए, गंडे ताबीज बांध लिए, सब प्रकार के लोगों के पास होकर आ गए, जिसने जैसा बताया वैसा कर लिया, लेकिन फिर भी छुटकारा नहीं है, फिर भी चंगाई नहीं है, फिर भी बीमारियों से आज़ादी नहीं है, फिर भी आंसू है, फिर भी कोर्ट केस है, तलाक है, धन है तो बीमारियां भी है। अगर बीमारियां हैं तो कोई रहने वाला साथ नहीं है, परेशानियां इतनी हैं, दुख है, तकलीफ है, कोई दुख सुख पूछने वाला नहीं है। अगर कोई पूछता है तो चार बातें सुना भी देता है, कोई आंसू को पोंछने वाला नहीं है। इतनी सारी समस्याओं को लेकर जब इंसान इधर उधर फिरता है तो परमेश्वर अपने लोगों को भेजता है कि लोग, इंसान, एक जो दुखी व्यक्ति है, जो सब प्रकार के कलेशों से भरा हुआ था, वो प्रभु के नाम पर विश्वास करे और छुटकारा पाए, आज़ादी पाए, आशीष पाए, बरकत पाए, टेंशन और चिंता से, परेशानियों से आज़ादी पाए। क्योंकि लिखा है, हे बहुत से दबे बांधे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा अपना बोझ मुझे दे दो, प्रभु के वचन में साफ लिखा है। आज इंसान अपने बोझ को लेकर जीता है, और इंसान के पास जब प्रभु का वचन पहुंचता है ना, तो वो सोचता है कि धर्म बदल जाएगा, लेकिन बिना अनुभव लिए ही यीशु का इनकार कर देता है। उसको पता नहीं कि उसने जिंदगी का इनकार कर दिया। अरे जब इंसान परेशान होता है, मंदिर भी जाता है, मस्जिद भी जाता है, गुरुद्वारे भी जाता है, पीर फकीर के पास भी जाता है, पूजा पाठ करने वालों के पास, गंडे ताबीज करने वालों के पास भी जाता है, सब प्रकार की अपनी सामर्थ्य को लगाकर, अपनी बुद्धि और ज्ञान और समझ को लगाकर इंसान छुटकारे का कोई ना कोई रास्ता ढूंढता है कि मेरे इन दुखों का निवारण कैसे होगा, इन कलेशों से, इन दुष्ट आत्माओं से, इन परेशानियों से, इन बीमारियों से, इन कर्जों से, इन सब प्रकार की दुखों से, तकलीफों से मैं कैसे आज़ादी पाऊंगी, कैसे आज़ादी पाऊंगा। इंसान अपनी सारी जिंदगी को लगाने के बाद भी कुछ नहीं पाता। अब सबसे पहली बात यह है कि इंसान जिस पर भरोसा रख रहा है, अब कहने का मतलब जैसे कि आपने किसी डॉक्टर से दवाई ली है, अब आपने उस डॉक्टर पे भरोसा रखा है, चाहे वो भगवान है, चाहे कोई ईश्वर है, चाहे कोई गुरु है, चाहे किसी प्रकार का कोई भी व्यक्ति है, जिससे आप अपने कलेश का, अपने दुखों का निवारण चाहते हो, कि आपको आपके समस्या से, आपके कलेशों से, आपके दुखों से आपको छुटकारा मिले, ऐसे व्यक्ति के पास जाने के बाद, है ना, तो आपने जब उस डॉक्टर के पास गए, चाहे वो किसी भी प्रकार का डॉक्टर है, चाहे शारीरिक डॉक्टर है, चाहे आत्मिक डॉक्टर है, चाहे किसी प्रकार का ईश्वर का डॉक्टर है, चाहे कोई पुजारी है, या कोई भी चर्च का मेंबर है, या कलीसिया का जन है, किसी भी व्यक्ति के पास जा रहे हो, किसी भी डॉक्टर के पास जा रहे हो, जब आपको उस डॉक्टर की दवाई नहीं लगती तो आप डॉक्टर भी बदलते हो ना। आपको पता है, अगर आप डॉक्टर नहीं बदलते तो इसमें कौन सी बुद्धिमानी वाली बात है? सोच कर देखो, अगर आप 2 डॉक्टर की दवाई खा रहे हो, कई बार तो ऐसा होता है भाई वो मेरा फैमिली डॉक्टर है। अरे इंसान अपना फैमिली डॉक्टर को देख रहा है, इंसान ये नहीं देख रहा कि उसको सुख कहां से मिल रहा है, उसको शांति कहां से मिल रही है, उसको चंगाई कहां से मिल रही है। फैमिली डॉक्टर के पीछे पड़ा है, भाई मेरे बाप ने, मेरी माँ ने दवाई चीजें खाई थी तो मैं भी इसी के पास जाऊंगा और यही डॉक्टर मेरे को दवाई देगा, चाहे भले ही उस दवाई से फायदा नहीं है, लेकिन माँ बाप के चक्कर में अपनी अच्छी भली जिंदगी को भी खराब कर रहा है। समझने की कोशिश करना, इंसान ये नहीं सोच रहा है, ये नहीं देख रहा है, अरे मुझे अपने शरीर को देखना है। अगर मैं सही सलामत रहूंगा, और जब मैं सही सलामत सुरक्षित रहूंगा, तो ही तो मैं दूसरों की रक्षा कर पाऊंगा, तभी तो मैं आगे भले काम कर पाऊंगा, तभी तो आगे मैं जी पाऊंगा, जो मेरी जिम्मेदारी है तभी तो मैं आगे उनको निभा पाऊंगा। लेकिन अगर मेरा टाइम, पैसा, एनर्जी इन्हीं दवाई गोलियों में, इन्हीं समस्याओं में, इन्हीं घंटे ताबीज वाली बातों में, या दुष्ट आत्माओं के, जादू टोने की चीज़ों में निकल रहा है, तो मैं अपने लिए क्या सेव करूंगा, मैं अपने आप को कैसे बचाऊंगा, मैं और फ्यूचर कैसे देखूंगा, मैं दूसरों की मदद सहायता कैसे करूंगा, जिम्मेदारी को कैसे निभाऊंगा। जब इंसान एक डॉक्टर के पास जाता है तो एक डॉक्टर की दवाई नहीं लगती है तो इंसान दूसरे डॉक्टर के पास जाता है। दूसरा डॉक्टर मतलब जैसे अब मैंने बहुत प्रकार की पूजा पाठ की, मैं बहुत बड़ा पुजारी भी रहा हूँ, और मैंने मंगलवार शनिवार को बहुत प्रसाद भी चढ़ाए, बहुत चोले चढ़ाए। मैंने मेरी मम्मी के साथ भी मैंने बहुत पूजा पाठ किया है। मेरी मम्मी कलकत्ता तक होकर आ गई थी, बड़े बड़े काम कर लिए हमने, उधार ले लेकर पूजा पाठ किया। लेकिन हमने सब प्रकार के ऐसे डॉक्टरों को अपना लिया, चाहे कोई बाबा वाला डॉक्टर हो, चाहे कोई गुरु वाला डॉक्टर हो, चाहे कोई अम्मा वाला डॉक्टर हो, चाहे कोई घर परिवार अगल बगल में आस पड़ोस में बता रहा है कि भाई तुम ये वाला उपाय कर लो, नींबू उतार लो, ये कर लो, वो कर लो, ये चढ़ा लो, वो चढ़ा लो, ये काट के फेंक दो, वो काट के फेंक दो, थोड़े से बाल ऐसे कर लो, या झाड़ू को ऐसे कर दो। मतलब बहुत सारी बातों को लेकर, ये अंधविश्वास को लेकर कई प्रकार के डॉक्टर मिले थे हमें कि तुम ऐसे कर लो, वैसे कर लो, ठीक हो जाएगा। लेकिन किसी चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ा। आज घुटने टिकाकर यीशु के पास क्यों आए? क्योंकि हमें भी किसी ने बताया था, अगर तुम अनुभव करोगे यीशु के नाम पर
तो ही तुम्हारे जीवन में काम होगा, विश्वास करोगे तो जीवन में काम होगा। ऐसी परिस्थिति मेरे सामने भी आई थी, लेकिन मेरी मम्मी पहले से ही विश्वास करने लग गई थी मुझसे, मेरे आने के लगभग कुछ महीने पहले ही मान लो, या कुछ दिन पहले ही। तो इसी तरीके से मेरे भी मन में था कि धर्म बदल जाएगा, क्यों? क्योंकि मेरी यारी दोस्ती भी कुछ ऐसी थी और मैं इन बातों को पहले सुन चुका था। अरे हाँ, 60,000 रुपये, 70,000 रुपये, पता नहीं कितने कितने हज़ारों रुपये, लाखों रुपये देते हैं और धर्म बदल देते हैं। मैंने भी इन चीज़ों का अनुभव नहीं लिया, भले ही हालांकि मैं कभी इस तरीके से चर्च में बैठा नहीं जैसे आज बैठता हूँ, जैसे कभी मैंने चर्च में ऐसे जाकर अनुभव नहीं लिया, कभी सीखने और समझने की कोशिश नहीं करी, वरन मैंने दोस्तों की बातों को सुनकर वही बात मैंने अपनी माँ से बोल दी, मम्मी तू कहाँ जा रही है, धर्म बदल जाएगा। और इसी गलती के कारण है ना, मैंने अपनी आशीषों को डिले किया था, खोया था और देर लगा था मुझे आशीष पाने में भी। लेकिन कहने का मतलब ये है कि आज जैसे जब इंसान परेशान होता है तो सब जगह जाता है, सब जगह घुटने टिकाता है। मैं साईं बाबा के मंदिर भी गया, बड़े बड़े पूजा पाठ भी किए, कोई जगह नहीं छोड़ी, अपनी तरफ से जितना बेस्ट कर सकते थे किया, परिक्रमाएं भी लगाई, किलोमीटर तक की, मान लो लगभग के आसपास इतनी बड़ी बड़ी परिक्रमाएं भी लगाई। ये प्रभु की ही दया थी कि प्रभु ने मुझे अपने पास बुलाया, उसने मेरे दुखों को देखा और उसने मेरी मम्मी को चुना और मेरी मम्मी को चर्च में लेकर आया, किसी भाई बहन को भेजकर कि मेरी बेटी को सुसमाचार सुना ताकि इसका बेटा भी आज़ादी पाए। तो मेरी मम्मी को प्रभु का सुसमाचार मिला किसी बहन के द्वारा और फिर उसके बाद मैंने भी आज़ादी पाई। थोड़ा समय लगा मुझे विश्वास करने में, लेकिन आया। लेकिन जिंदगी में अनुभव लिया, जब अनुभव लिया ना तो आज मैं यीशु का ही होकर रह गया। कहाँ मैं पहले दूसरों के दुखों को मैं खुद दूसरों से ही कहाँ मैं खुद अपने दुखों का निवारण नहीं कर पा रहा था, मेरी माँ के आंसू को नहीं पहुँच पा रहा था। मेरे पापा को 20-25 सालों पुरानी बीमारियाँ थी, हमने क्या पूजा पाठ में कोई कमी छोड़ी थी, हम जानते हैं, वो हमें पता है, लेकिन फिर भी उसका 1% तो कोई रिजल्ट अच्छा दिखाई दे। कोई बाबा आता था कभी किसी पर, कोई मेरी बहन पर, कोई माता आती थी, लेकिन फिर भी कोई लाइफ में चमत्कार नहीं, कोई छुटकारा नहीं, कोई आशीष नहीं, कोई बरकत नहीं। किसी को कुछ चाहिए, किसी को बलि चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, अपनी तरफ से जितना कर सकते थे कर किया, लेकिन फिर भी कोई रिजल्ट नहीं दिखाई दिया। मेरी मम्मी सर पटकती थी दीवारों के अंदर, ये मैं जानता हूँ, मुझे पता है, अपनी जिंदगी में अनुभव लिए, इसलिए मैं बताना चाहता हूँ। इसीलिए मेरे भाई और बहनों, कोई इन धर्म वगैरह की बातों के चक्कर में ना पड़े, सिर्फ अनुभव ले। और धर्म का मतलब क्या होता है वो आपको बताना चाहता हूँ। देखो, धर्म का मतलब होता है सच्चाई, पवित्रताई और खराई के भले काम। जो हम बोल रहे हैं वही करते पाए जाएं और जो कर रहे हैं वही बोलते पाए जाएं, इसे कहते हैं धर्म। इसे कहते हैं धर्म। धर्म का मतलब मैं फिर से बताना चाहता हूं, पवित्रता के, दीनता, नम्रता के, प्रेम के, भलाई के काम। जो हम बोल रहे हैं वही करते पाए जाएं, जो हम कर रहे हैं वही बोलते पाए जाएं, इसे कहते हैं धर्म। और हम लोग समझते हैं कि धर्म कोई ऐसा ग्रंथ है और इंसान इधर नहीं तो उधर जा रहा है तो उसने धर्म बदल लिया। अरे मैं गुरुद्वारे भी होकर आया था तो क्या मैं सिख बन गया? मैंने मौलवियों के पास भी गया हूँ तो क्या मैं मोमडन बन गया? और मैंने मतलब चावल भी चढ़ाए हैं, पीर बाबा के भी गया हूँ तो मैं क्या मोमडन बन गया? अब सोच कर देखो, क्या एक ऐसा व्यक्ति जो सिख है, जो गुरुओं को मानता है, क्या उसने कभी कंजकें नहीं बिठाई? आप लोगों को शायद अनुभव नहीं हो, लेकिन मैंने इन चीज़ों का अनुभव लिया है, आत्मा में मैंने सीखा है और इनको जाना है। क्या सिख के घर में, एक सरदार के घर में, क्या ये सब चीज़ें, ये देवी देवताओं की फोटो नहीं पाई जाती? क्या वो हिंदू बन गया? अब सोच कर देखो, जैसे इंसान डॉक्टर बदलता है, बस वैसे ही हम लोगों ने विश्वास बदला है। अब बात सारी ये है कि क्या आपने कभी जिंदगी में अनुभव लिया है? दूसरों को कहने से, दूसरों को समझाने से, दूसरों को बताने से पहले अपनी जिंदगी में खुद अनुभव लो, ताकि हमारे द्वारा कोई ठोकर ना खाए। जो सत्य है वही सामने वाला भी समझ पाए। ये नहीं कि दूसरे ने मेरे को कानों में बोल दिया, झूठता सचता पता नहीं, मैंने अनुभव नहीं लिया, वही बात मैंने दूसरों को, जो मेरे को आगे पीछे मिले, मैंने उनको वही बात सेम दूसरों से सुनकर मैंने दूसरों को बोल दी। ऐसे नहीं चलता है। अगर ऐसे कर रहे हो ना तो खुद रास्ते पर हो, ना तो दूसरों को रास्ते पर चला सकते हो, वरन खुद भटके हो और दूसरों को भटका रहे हो। इसीलिए मेरे भाइयों बहनों की जाने अनजाने में कोई किसी के पाप का, व्यभिचार का, मृत्यु का, ठोकर का, आंसू का कारण ना बने। और वचन में भी लिखा है कि एक अंधा दूसरे अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता। तो इसीलिए मेरे भाई और बहनों, पहले हमें खुद अनुभव करना है, फिर उसके बाद हम दूसरे को बता समझा सिखा सकते हैं। कह सकते हैं कि हाँ भाई, जो मैंने अनुभव किया है, जो बातें मैंने सुनी है, बहुत फर्क है। जो अनुभव किया है वो कुछ और था, जो सुना है वो कुछ और था। ये बात धर्म की, सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत। आज इंसान ईश्वर को भी मानता है, चाहे किसी को भी विश्वास कर रहा है, किसी पर भी, किसी भी भगवान है, चाहे ईश्वर है, चाहे कोई गुरु है, चाहे कोई बाबा है, चाहे कोई यीशु मसीह है, कोई भी व्यक्ति अगर किसी पर भी विश्वास कर रहा है तो एक इंसानियत नाम का भी सबसे बड़ा धर्म है। एक इंसानियत नाम की भी एक चीज़ होती है कि क्षमा करे, प्रेम करे, दया करे, माफ़ करे, अनुग्रह करे। जो दूसरों के दुखों में दुखी होना जानता है, जो दूसरों के आंसू को पोंछना जानता है, जो किसी से पलटकर बदला नहीं लेता, जो बुराई के बदले बुराई नहीं करता, जो पवित्रताई, सच्चाई और खराई में जीवन जीता है, उसे कहते हैं धर्मी।
धर्मी का मतलब होता है पवित्र जीवन जीने वाला, सच्चाई खराई का जीवन जीने वाला। जो काम वो मुंह से बोल रहा है भलाई के, पवित्रता, सच्चाई के काम, वही काम वो करते पाए जा रहा है, और जो वो कर रहा है वही वो बोलते पाए जा रहा है। ये नहीं कि मैं दूसरों को सिखा रहा हूँ कि झूठ मत बोलो, लेकिन मैं खुद झूठ से धंधा चला रहा हूँ। इसे धर्मी नहीं कहते हैं, इसे धर्म नहीं कहते हैं। ये तो मैले चिथड़े काम है। अगर मैं 10 लाख की चोरी कर लूँ, अगर 1 लाख का भंडारा करा दूँ तो कोई फायदा नहीं है। मनुष्य की दृष्टि में भला बन सकता हूँ, लेकिन खुदावन की दृष्टि में सबसे बड़ा पापी हूँ, और परमेश्वर झूठों से नफरत करता है। और पाप का बोझ, आपको पता है पाप का घड़ा कभी ना कभी फूटता है। इसीलिए मेरे भाई और बहनों, वचन में लिखा है, मनुष्य तो बाहरी रूप देखता है, लेकिन परमेश्वर की आंखें मन पर लगी हैं। हम चाहे कितने भी अंधकार में, कितने भी गुप्त में काम करने की कोशिश करें, या दुनियावी सीसीटीवी से बच सकते हैं, लेकिन खुदा की आंखों वाले सीसीटीवी से नहीं बच सकते। मेरे भाई और बहनों, उसका वचन कहता है, उसने हमें आंखें दी हैं, उसने मुंह दिया, उसने कान दिए हैं, तो वो गूंगा बहरा अंधा नहीं है। वो सब कुछ देखता है, उसको सब कुछ पता है। वो हमारी काली करतूतों को जानता है, हमारी भलाई की और पवित्रता के काम भी जानता है, हमारे अच्छे और बुरे काम दोनों जानता है। लेकिन बात सारी ये है कि कहीं हम किसी के लिए जाने और अनजाने में किसी के पाप का, मृत्यु का, व्यभिचार का, या विश्वास से भटकने का, या किसी के दुखों का कारण तो नहीं बन रहे हैं। ना तो हम खुद आशीष पा रहे हैं, ना तो खुद हम विश्वास कर रहे हैं यीशु पर, वरन दूसरों को भी नहीं करने दे रहे, दूसरों को भी भटका रहे हैं, दूसरों को भी परमेश्वर की पवित्रता के मार्ग से हटा रहे हैं। अरे किसी कोई गलत व्यभिचार का कोई प्रचार तो नहीं कर रहे ना, किसी की बहन बेटी के साथ गलत व्यवहार तो नहीं कर रहे ना, बसों को तो नहीं चला रहे ना, कोई गलत और गंदे काम धंधे वाला काम तो नहीं कर रहे हैं ना। ये तो एक पवित्र प्रभु का ही काम है, जिससे लोगों के आंसू पहुंचे जा रहे हैं। उसमें भी किसी से जबरदस्ती नहीं हो रही है, वो लोगों का चुनाव है। जो लोग पूरे एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगाकर हार चुके हैं, जो संसार में सब जगह ठोकर खाकर आ चुके हैं, जब उनको प्रभु का नाम मिल रहा है तो वो ग्रहण भी कर रहे हैं। और कोई भी आज तक, चाहे मीडिया हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे किसी भी धर्म का, चाहे कोई भी नाम का व्यक्ति हो, कोई भी आज तक यीशु मसीह के नाम पर इस प्रकार का कोई भी आज कीचड़ नहीं उछाल पाया है कि इनको पैसे मिले हैं, या फिर इनका धर्म परिवर्तन किया गया है, या धर्मांतरण किया गया है। लोगों ने बोला बहुत कुछ है, लेकिन जिनके साथ में ऐसा हुआ है ना, जिनके जीवन बदले, जिनके मन बदले, जिनके विश्वास बदले, सच्चाई तो वो जानते हैं। ना तो मीडिया कोई सबूत निकाल पाई। इंसान धर्म परिवर्तन कहता है, उनको खुद नहीं पता होगा कि धर्म परिवर्तन, धर्म का मतलब होता क्या है। मेरे भाई और बहनों, जो दूसरों के अपराधों को उछालता है ना, उसे धर्म नहीं कहते हैं। जो दूसरों के अपराधों को ढांप देता है और क्षमा करता है और उसको सिखाता है और उसको करेक्ट करता है और उसको पवित्रता के मार्ग पर चलाता है, उसे कहते हैं धर्म। वरन खुद भी ऐसे ही काम कर रहा है, उसे कहते हैं धर्म। आज इंसान क्या कर रहा है, बड़े बड़े तीजों त्योहार पूजा पाठ कर रहा है, लेकिन अपने पति अपनी पत्नी से बैर कर रहा है, पति बाहर मुंह मार रहा है अपनी पत्नी के होते हुए भी, और बच्चे गलत व्यवहार कर रहे हैं, माँ बाप की आदर मान सम्मान नहीं कर रहे हैं, भले जितना मर्जी पूजा पाठ कर रहे हैं, उपवास धर रहे हैं, व्रत रख रहे हैं, कोई किसी की नहीं सुन रहा है। दोषारोपण की बातें, बुराई की बातें, व्यभिचार की बातें, चुगली, निंदा और एक दूसरे के परिवार को तोड़ने की बातें, बदला लेने देने की बातें हैं, गाली गलौज करने की बातें हैं। तो उन चीज़ों से फायदा क्या है? क्या ये धर्म के काम है? ये धर्म के काम नहीं है। ये हम अपने आप को संतुष्टि दे रहे हैं कि हम ऐसे ऐसे भले भले काम कर लेंगे, पूजा पाठ कर लेंगे तो परमेश्वर खुश हो जाएगा। परमेश्वर क्या अपना घर वाला भी खुश नहीं हो सकता? क्यों? क्योंकि अगर हम खुदा को अच्छी अच्छी चीज़ें दे रहे हैं, बड़े बड़े चढ़ावे चढ़ा रहे हैं, और हम अपनी माँ से बैर रख रहे हैं, अपने माता पिता के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, और माता पिता को अपने घर में नहीं रख रहे, लड़ाई दंगा कर रहे हैं, दोष लगा रहे हैं, बुराइयां कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, झूठ की कमाई कमा रहे हैं, और घूस ले रहे हैं, रिश्वत ले रहे हैं, और अनाथ और विधवाओं के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, लड़का और लड़की के साथ गलत रिलेशन बना रहे हैं। जो चीज इंसान को शादी के बाद करनी चाहिए, वो चीज इंसान शादी से पहले कर रहा है, तो क्या खुदा इस बात से खुश होगा? खुदा का वचन कहता है, अरे स्वर्ग मेरा सिंहासन, पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है, तुम मेरे लिए कौन सा घर बनाओगे? मैं तो तेरे अंदर वास करना चाहता हूं। और आपको मालूम होगा कि जब जब धरती पर पाप बढ़ा तो अवतारों ने जन्म लिया। अवतारों ने क्या किया? पापियों को बचाया या पापियों का नाश किया? एक बार सोच कर देखो, क्या हम पापी हैं या आज पवित्र जीवन जी रहे हैं? एक बात बताना चाहता हूं, आज का ना छोटा सा बच्चा भी पवित्र नहीं है। क्यों? आज हम पवित्र नहीं है, लेकिन पवित्रता का जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ, बुराइयों से बैर करें, गलत संगति में ना जाएं, गलत फोटोज वीडियोस ना देखें, लेकिन हम ऐसी करतूतें अंधेरे में, अंधकार में दूसरों से छुपकर करते हैं। ये पवित्रता के काम नहीं है, ये धर्म के काम नहीं है। कहने का मतलब मेरा ये है मेरे भाई और बहनों, जैसे कि आज हम में से हर एक मनुष्य ने पाप किया है। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैंने पाप नहीं किया है। वचन में लिखा है, अगर तू अपने भाई से बैर करे, अगर तेरे मन में किसी के लिए कोई कड़वाहट है, अगर तूने किसी स्त्री पर गलत दृष्टि डाल भी ली, अगर गलत सोच भी लिया, तो जैसा तू सोचता है, जैसा तू सोचती है, वैसी तू है। अगर तूने सोच भी लिया तो पाप कर दिया। अब वचन में ये भी लिखा है, अगर तू अपने भाई से बैर कर रहा है और मेरे पास आके तू चढ़ावा चढ़ा रहा है, अगर तू मेरे पास आ रहा है, प्रार्थना कर रहा है, तो मैं तेरी प्रार्थना को नहीं सुनूंगा। पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर, क्योंकि तू हत्यारा है। क्योंकि वचन में लिखा है, जो अपने भाई से प्रेम न रखे, अगर बैर रख रहा है,
तो वो हत्यारा है, और हत्यारे में अनंत जीवन नहीं है। लिखा है हत्यारे, चोर, लोभी, पियक्कड़, गाली देने वाले और व्यभिचार करने वाले, झूठे, चुगली निंदक, मूर्ति पूजक, बहुत प्रकार के इंसान के बहुत प्रकार के गुणों के बारे में बताया गया। ऐसे ऐसे काम करने वाले स्वर्ग के राज्य के वारिस नहीं होंगे, ये वचन कहता है। आज हम मनुष्य में से कोई भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन बात सारी ये है कि प्रभु के पास आने के बाद, प्रभु पर विश्वास करने के बाद पाप में हाथ मिलाना कम कर दिया है, वरन छोड़ दिया है, और पाप से नफरत करने लग गए हैं। चाहे नुकसान हो रहा था, चाहे दुख हो रहा था, लेकिन फिर भी झूठ में काम नहीं, बुराई में हाथ नहीं मिलाना, व्यभिचार नहीं करना। मतलब आज मैं एक बात कहना चाहता हूँ मेरे भाई और बहनों, ध्यान से समझना, कि आपको पता होगा जो भी मतलब कई कई जगहों पर, कई कई घरों पर, मैं दोष नहीं लगा रहा किसी पे, कई कई घरों पर, कई कई जगहों पर नशे पत्ते के काम होते थे, उनको कोई नहीं रोकता, उनको कोई नहीं रोकता है। यहाँ तक कि सरकारों के बारे में भी आपको मालूम है, दारू के ठेके क्यों चलते हैं, नशे पत्ते के कामों को कोई नहीं रोकता। जहाँ पर गलत और गंदे गंदे काम होते हैं, नग्न काम होते हैं, नंगे काम होते हैं, उन कामों को कोई नहीं रोकता। जहाँ पर वैश्यगमन के काम होते हैं, उन कामों को कोई नहीं रोकता। जहाँ पर चोरी के काम होते हैं, उन कामों पर कोई रोक नहीं लगाता। जहाँ पर घूसखोरी के काम होते हैं, घूसखोरी के काम होते हैं, उन कामों पर कोई रोक नहीं लगाता, उनके लिए कोई ऑब्जेक्शन खड़ा नहीं करता। और जहाँ पर गलत प्रकार से लेन देन के काम होते हैं, चाहे किसी भी प्रकार का हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे पैसों को लेकर हो, गलत प्रकार से भ्रष्टाचार किया जा रहा है, तो वहां कोई नहीं रोक लगाता। अब मेरे भाई और बहनों, आज इंसानियत किस चीज के विरुद्ध में है? क्या गलत कामों के विरुद्ध में है, या पवित्रता ही भले कामों के विरुद्ध में है? अब सोच कर देखो, आज इंसान प्रभु के प्रचार को रोककर क्या साबित करना चाहता है? अरे आज अगर प्रभु यीशु मसीह के नाम पर कोई विश्वास कर लेगा तो उसके आंसू पोंछे जाएंगे। आपने नहीं किया इसलिए आपको अनुभव नहीं है, आप अनुभव करोगे तभी आप समझ पाओगे, क्योंकि आपने फल खाकर देखा नहीं है कि वो मीठा है। इसीलिए, क्योंकि जिन लोगों ने फल खाया है, जिन लोगों ने यीशु पर विश्वास किया है, वो जानते हैं कि हाँ, यीशु के पास आने के बाद मेरे आंसू पोंछे गए हैं, मेरी प्रार्थनाएं सुनी गई हैं। जो काम सालों में नहीं हो रहा था, पूजा पाठ करने के बाद भी, सब जगह घुटने चढ़ाने के बाद भी, घुटने टिकाने के बाद भी, गंडे तावीज बांधने के बाद भी, सब जगह आने जाने के बाद भी, जो काम सालों में नहीं हो रहा था, वो काम महीनों में होना शुरू हो गया, वो काम हफ्तों में हुआ। कुछ लोगों के तो काम इतने जल्दी हुए, चुटकी बजाते के साथ ही, प्रार्थना के द्वारा, विश्वास के द्वारा, क्योंकि ये सारा विश्वास का काम है। लिखा है जैसा तेरा विश्वास वैसे तेरे लिए हो जाएगा। किसी का विश्वास बनने में समय लगता है, किसी का विश्वास झट से हो जाता है, किसी को विश्वास बनने में, होने में हफ्ते, महीने, 10 दिन लग जाते हैं, किसी को ज्यादा लंबा टाइम लग जाता है। लेकिन बात सारी ये है कि हमें बने रहना है और विश्वास में हर बात को लेकर धन्यवाद करना है। कुछ हमें अपने हिस्से के भी काम करने हैं। ये नहीं कि प्रार्थना करते के साथ ही जादू की छड़ी घूम गई और ऑन द स्पॉट काम हो गया। काम हो सकता है, लेकिन कुछ एक विश्वासी को अपने हिस्से के भी काम करने, क्योंकि लिखा है कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है। आज इंसान परखते हैं कि भाई मेरे पापा की ये वाली बीमारी तो कहीं नहीं, भाई मेरे पापा के लिए प्रार्थना करी थी, पापा की बीमारी तो गई नहीं। अरे पापा की बीमारी कैसे जाएगी जब दो नाव में पैर रख रखा है, 2 डॉक्टरों की गोलियां खा रहे हो, 2 डॉक्टर की दवाई कर रहे हो, 2 जगह आप प्रार्थना करा रहे हो, 2 जगह आप चढ़ावा चढ़ा रहे हो, कैसे होगा? कोई फायदा नहीं है। अगर पापा की बीमारी को आप भेजन खत्म करना चाहते हो तो पापा को भी पापा के हिस्से का काम करना है। पापा से बोलो कि वो धन्यवाद करे, पापा से बोलो कि वो अपने मुंह से क्षमा मांगे, पापा से बोलो कि अपने मुंह से गलत शब्द ना बोले, अपने शत्रुओं से प्रेम करे, सताने वालों के लिए प्रार्थना करे, वो शत्रुओं को क्षमा करे। पापा से बोलो ना भाई, अगर वो चंगा होना चाहते हैं तो। ये नहीं कि हम छूटते के जाते हम यीशु मसीह पर और शैतान पर उंगली नहीं उठा सकते। कुछ काम विश्वासी के लिए भी रखे गए हैं। जब वो काम करेगा तब उसके जीवन में चमत्कार आना शुरू होगा, क्योंकि हर चीज का एक प्रोसेस है। कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है, कर्म भी करना पड़ता है। ये नहीं कि बैठे बैठे मैंने विश्वास कर लिया, मैं घर में बैठा हुआ हूँ और कोई बाहर से कोई भिखारी मांगने आ गया घर के बाहर और मैंने उससे बोल दिया जा तेरा पेट भर जाए, तो ऐसे पेट नहीं भरेगा। उसके लिए मुझे उसको कुछ बनाकर देना पड़ेगा या उसको कुछ लाकर देना पड़ेगा, और देने के साथ साथ उसको कुछ खाना भी पड़ेगा, खाने के साथ साथ उसको चबाना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, पेट में पचाना भी पड़ेगा, उसके बाद उसका पेट भरेगा। तो कुछ काम भी बोले हैं, ऐसे ही नहीं काम हो जाते किसी के जीवन में। तो ये सारी बातें में जानना जरूरी है मेरे भाई और बहनों। इन बातों का अनुभव आप लोगे तभी आप दूसरों को बता पाओगे। अगर आप अनुभव नहीं ले रहे हो तो जाने अनजाने में आप किसी के ठोकर का, पाप का, मृत्यु का, व्यभिचार का और नरक का कारण मत बनना। क्या पता प्रभु के नाम के द्वारा किसी का छुटकारा हो जाए, किसी के आंसू पहुंच जाए, कोई चंगा हो जाए, कोई बीमारी से आजादी पाए। क्योंकि मेरे भाई और बहनों जैसे हम लोग हैं, हमें क्या मिल रहा है किसी को बताकर। अब सोच कर देखो, जब मैं दूसरे भगवानों पर, ईश्वरों पर विश्वास करता था, कभी मैंने किसी को नहीं कहा कि तेरे साथ ऐसा इतना अच्छा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कभी मैंने दूसरों के लिए प्रार्थना नहीं करी, कभी मैंने दूसरों के लिए आंसू नहीं पाए, कभी मैंने ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना नहीं करी जिनको मैं जानता भी नहीं हूँ। लेकिन आज प्रभु ने मुझे जीना सिखा दिया कि दूसरों के लिए जीना ही जीना है। दूसरों के लिए आंसू बहा जिनको तू नहीं जानता है, दूसरों के लिए प्रार्थना कर, जो तेरी जरूरत है वो पूरी होगी, तू दूसरों के लिए प्रार्थना कर।
क्योंकि जो तेरी जरूरत है वो जरूरत दूसरों की भी है। तेरे पास आज घटी है तो दूसरों की घटियों के लिए प्रार्थना कर, ताकि कोई भी भाई बहन, कोई भी परिवार आज भूखा ना सोने पाए। अगर तू उनके लिए प्रार्थना करेगा तो तेरी खेती को मैं सींचूंगा, तो दूसरों की खेती सींच। आज प्रभु ने हमें सिखा दिया, लेकिन कैसे? अनुभव के द्वारा। जैसे आप कोई अविश्वासी हो और मैं एक विश्वासी हूं, मैं प्रभु के नाम पर विश्वास करता हूं, मैंने आपके दुखों को देखा, आपकी समस्या तकलीफों को जाना या पहचाना या पता चला, या चाहे भले ही मैंने नहीं भी जाना, तो अचानक प्रभु ने मेरी आत्मा में डाला, तो मैं आपको वचन बताऊं कि आप प्रभु के नाम पर विश्वास करो। जब आपको बताया जा रहा है, अब आपको किसी रीजन से बताया जा रहा है, कारण क्या है? वो कारण आपकी जिंदगी में जो उत्पन्न की हुई समस्याएं थी ना, चाहे जादू टोने को लेकर हो, चाहे आपके खुद के पापों के कारण वो गलतियां उत्पन्न हुई हो, क्या चाहे आपके खुद की गलतियों के कारण वो समस्याएं उत्पन्न हुई हो, किसी भी तरीके से जो आपके जीवन में समस्या, उन समस्या को समाधान करने के लिए प्रभु ने मुझे आपके पास भेजा। मैंने आपको वचन दिया, अब चुनाव आपका है, थाली आपके सामने रख दी है, खाना आपको है, तोड़ना भी पड़ेगा, चबाना भी पड़ेगा, निगलना भी पड़ेगा, उसके बाद आपका पेट भरेगा। तो इसमें एक प्रोसेस है। अब इसमें मेरा क्या फ़ायदा है? देखो, चंगाई मिलेगी आपको मिलेगी, छुटकारा मिलेगा आपको मिलेगा, आशीष मिलेगी आपको मिलेगी। और आप कर्जे से आज़ाद होगे तो वो प्रार्थना के द्वारा, तो वो आप ही आज़ाद होगे। और प्रार्थना के द्वारा बीमारी से आज़ाद होगे तो वो आप ही आज़ाद होगे। प्रार्थना के द्वारा आपके टूटे रिश्ते जुड़ेंगे तो वो आप ही के जुड़ेंगे। मेरे को क्या मिलेगा? बच्चे की आशीष नहीं है आपके पास, तो आपको बच्चे की आशीष दी जाएगी प्रार्थना के द्वारा। क्योंकि बहुत से लोगों ने प्रार्थना के द्वारा, जो उनके पास सालों से बच्चे नहीं थे, तो उनके लिए प्रार्थना की गई, उनको परमेश्वर ने वंश को बढ़ाने वाले वारिस भी दिए, आशीषित किया, उनकी बंद कोख को खोला। कैसे? ये सब कुछ प्रार्थना के द्वारा होता है मेरे भाई और बहनों। प्रार्थना के द्वारा आपकी रुकी हुई सैलरीज, पेमेंट्स आती हैं। प्रार्थनाओं के द्वारा जब आपके लिए प्रार्थना की जाएगी तो आपकी घर की तकलीफें, समस्याएं भी जाएंगी। प्रार्थनाओं के द्वारा आप अपने जीवन में आप परमेश्वर की शांति को महसूस कर पाओगे। क्योंकि आज बहुत से लोगों के पास पैसा है, धन है, रुपया, गाड़ी बंगला सब है, लेकिन शांति नहीं है। ऐसी ऐसी गवाही हमने सुनी है, इंसान ने अपनी शक्ल को फर्श में देख सकता है, इतना धन है इंसान के पास, अपने फर्श में अपनी शक्ल को देख सकता है, लेकिन उसके पास शांति नहीं है। रो रो कर कहते हैं, भाई ले जाओ, हमारे कोई काम का नहीं है। क्योंकि जब अपने साथ में नहीं है, प्रेम नहीं है, शांति नहीं है, तो कोई फायदा नहीं है इस रोटी कपड़ा मकान का, ले जाओ। मेरे भाइयों बहनों, इन सब बातों से बस यही प्रकट होता है कि देखो, हमें कुछ नहीं मिल रहा है, हम सुसमाचार दूसरों को इसलिए सुना रहे हैं क्योंकि परमेश्वर ने जब हमारे जीवन में चमत्कार किया, जब हमें छुटकारा दिया, हमारे आंसू को पोंछा, हमारी बीमारी को ख़त्म किया, और जब हमारे ऊपर कर्जा था, या जब हमारे पास बच्चे की आशीष नहीं थी, या जब हम खुद बेघर थे, या जब हम खुद किसी प्रकार की समस्याओं में थे, या हमें काम नहीं मिल रहा था, या हमारी मेहनताना नहीं मिल रहा था, या हमारे परिवार टूटे हुए थे, या कोर्ट केस थे, जब उन समस्याओं को लेकर हम जी रहे थे, जब उन बातों के लिए हमारे लिए प्रार्थना की गई, तो हमारे जीवन में चमत्कार हुए। समय लगा लेकिन काम हुआ, वो भी परमेश्वर की दया से, वो भी प्रार्थना के द्वारा। प्रार्थना के द्वारा काम हुआ। हमें पता चला कि कोई एक ऐसा है, बाइबल के सिवा ऐसा कहाँ लिखा है कि संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। बाइबल के अलावा ऐसा कहाँ लिखा है कि तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनूंगा, संकट में मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे हर प्रकार की कलेशों और समस्याओं से छुड़ाकर मैं तेरा इज्जत मान सम्मान बढ़ाऊंगा। मैंने तुझे सर ठहराया, पूछ नहीं, मैंने तुझे ऊपर रखा है, नीचे नहीं। बाइबल के अलावा ऐसा कहाँ लिखा है? देख, बाइबल के अलावा ऐसा कहाँ लिखा है कि देख, मेरे मार खाने से, मेरे कोड़े खाने से, मेरे सर पे ताज पहनने से, कांटों का ताज पहनने से, मेरे हाथ पैरों में कीले ठुकवाने से, मेरी बेटी, मेरे बेटे, तू चंगे हो चुके हो, तू आशीषित हो चुका है, तू चंगा हो चुका है, तेरे रोगों को मैंने ले लिया है। देख, तेरे घर में कभी कोई रोग नहीं रहेगा, कभी तू बांझ नहीं रहेगी। वचन में लिखा है, ये बाइबल का वचन कहता है। बाइबल के अलावा ऐसी ये बातें कहाँ लिखी हैं? इतने बड़े बड़े वायदे कहाँ लिखे हैं? बाइबल के अलावा ये कहाँ लिखा है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, हियाव बांध और दृढ़ हो जा, भय ना खा, तेरा मन कच्चा ना हो। तेरे आंसू को मैंने देखा है, तेरी प्रार्थना मैंने सुनी है, तेरी जरूरतों को मैं जानता हूँ, तेरी इच्छाओं को मांगने से मैं पहले पूरी कर सकता हूँ और करता भी हूँ। तू मुझ पर विश्वास तो कर। ऐसी बातें कहाँ लिखी हैं? ये बाइबल में दी रखी है। लिखा है कि तू अपने अपराधों को, गुनाहों को मेरे पास आके मान ले, मैं तुझे क्षमा कर दूंगा। तेरे पापों को मैं देखूंगा भी नहीं, वरन उनको याद भी नहीं करूंगा, और तुझे मैं अपने लहू से धोकर शुद्ध कर दूंगा, पवित्र कर दूंगा, और तुझे मैं अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करूंगा, तुझे ऊंचा उठाऊंगा, तेरे आंसू को पोंछ डालूंगा। देख, फिर आंसू ना रहेंगे, फिर श्राप ना रहेगा, और तुझे पत्थर से भी ठेस नहीं लगने दूंगा। ऐसी बातें कहाँ लिखी है? सिर्फ पवित्र बाइबल में लिखी है मेरे भाई और बहनों। और पवित्र वचन को पढ़ने के बाद ही हमें ऐसा एहसास होता है कि कोई एक हमारे साथ ऐसा है जो हमें कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा। इसे कहते हैं मेरे भाई और बहनों सच्ची जिंदगी। यीशु जिंदगी है, वो कोई धर्म नहीं है। यीशु खुद क्रिश्चियन नहीं था, वो खुद एक यहूदी थे मेरे भाई और बहनों। इसीलिए कभी ज़िंदगी में इन बातों का अनुभव ज़रूर लेना। अगर आपको नहीं पता है तो चर्च ज़रूर जाना, कभी मसीह लोगों से मिलना, बैठकर बातचीत करना। बातचीत नहीं करना भी चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, तो लेकिन
एक बार आप चर्च में जाकर बैठकर उस प्रार्थना को, उस वचन को सुनना कि आपको क्या बताया जाता है। क्या वहाँ पर आपका नाम बदला जाता है, या आपके अकाउंट में पैसे डाले जाते हैं, या फिर आपका धर्म बदला जाता है। तब आपको पता चलेगा कि सच्चाई क्या है, कि आप किन प्रकार की बातों को आपने सुना था कि वो झूठी थी, वो सच्ची थी। जब आप इस बात का अनुभव करोगे, जब आप चर्च में जाओगे, जब आप प्रभु के लोगों के साथ बैठोगे, उठोगे, बातचीत करोगे, जब आप उनकी जिंदगियों की सच्चाइयों को सुनोगे, तब आप जान पाओगे ऐसा हो नहीं सकता कि आपके आंसू ना निकले। मेरे भाई और बहनों, अगर आपके सीने में दिल है ना, तो शायद आपके आंसू निकल जाएं। जब आप उन लोगों की गवाहियों को सुनोगे, जब आप उन लोगों की बातों को सुनोगे जो पहले किसी और पर विश्वास करते थे, सब जगह के ठोकर खाकर जब वो यीशु मसीह के पास आए तो उनके दुखों का निवारण किया गया, जब उनके आंसू पोंछे गए, तब आप उनको देखकर, उनकी बातों को सुनकर और अपनी जिंदगी में खुद अनुभव भी लेकर, तब आप खुद अपने मुंह से कहोगे कि यीशु मसीह ही सच्चा परमेश्वर है। पहले मैं क्यों ना आ गया यीशु के पास? मैंने इतना समय, इतना टाइम, इतना पैसा, इतनी एनर्जी यहाँ वहाँ क्यों वेस्ट किया? क्यों मैंने इधर उधर भरोसा किया? और जो भी आज तक मैंने किया उसका क्या मुझे 1% भी रिवॉर्ड या उसका 1% भी क्या मुझे अच्छा प्रतिफल मिला? अपने आप से पूछना मेरे भाई और बहनों। बस इतना कहना चाहता हूँ, जिंदगी में अनुभव लो और प्रभु आपके साथ में है। यदि किसी को मेरी किसी बात का बुरा लगा तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन बस इतना कहना चाहता हूँ कि दूसरों के दिखाए मार्ग पर ना चले, वरन अपनी जिंदगी में अनुभव ले और वचन को इज्जत दे, वचन को पहला स्थान दे, और दूसरों की सुनने के बाद उस बात को करेक्ट जांचे भी, टेस्ट भी करें और उस बातों को परखे भी कि जो सामने वाला कह रहा है क्या ये सच में सही है। तो आपने कभी इस बात का अनुभव लिया है? क्या कभी इस बात को जाना है कि अपने भारत के कुछ ऐसे लोग जो दूसरे ग्रंथों पर, दूसरे ईश्वरों पर विश्वास करते थे, दूसरे भगवानों पर जो विश्वास करते हैं, तो वो भी दूसरी कंट्रियों में मतलब अपने भारत के ईश्वरों का प्रचार कर रहे हैं। तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि भारत ने हमें इस प्रकार का अधिकार दे रखा है कि हम अपने अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, हम अपने अपने ईश्वरों को प्रचार कर सकते हैं, जिनको हम अपना खुदा मानते हैं उनका हम प्रचार कर सकते हैं। जब मसीह लोग किसी को नहीं रोक रहे हैं, किसी भी प्रकार की आत्मिकता को किसी की ठेस नहीं पहुंचा रहे हैं, तो हम मसीह लोगों को ही क्यों ऐसे इन चीज़ों के अंदर पॉइंट ऑफ व्यू किया जाता है? देखो, ये बात समझने की कोशिश करना मेरे भाई और बहनों, ये सच्चाई है। क्या मसीह लोग किसी पंडित को मारते हैं? क्या मसीह लोग किसी पंडित के मंदिर में जाकर मंदिरों की मूर्तियों को तोड़कर उसमें यीशु मसीह का क्रूस लगाते हैं? क्या मसीह लोग बसें जलाते हैं? क्या मसीह लोग किसी के साथ गलत व्यवहार करते हैं? क्या मसीह लोग किसी को ऑन द स्पॉट मारने काटने लग जाते हैं? अब मेरे भाई और बहनों, इन बातों को समझने की कोशिश करो। आज इंसान कहाँ जी रहा है? आज इंसान धर्म की बात करता है, लेकिन इंसानियत नाम के धर्म को ही इंसान ने अपने जीवन में से निकाल रखा है। सबसे बड़ा धर्म इंसानियत है। प्रेम करना सिखाता है धर्म, हमें क्षमा करना, अनुग्रह करना, दया करना, कृपा करना, करुणा करना, और अपने जीवन से दूसरों की ज़रूरतों को पूरा करना, अपने जीवन से दूसरों को ऊंचा उठाना सिखाता है धर्म। धर्म का मतलब होता है जो पवित्रता, सच्चाई, भलाई के और प्रेम के काम और सच्चाई, खराई, ईमानदारी के काम जो हम बोल रहे हैं वही हम करते पाए जाएं, और जो हम कर रहे हैं वही बोलते पाए जाएं। अब सोच कर देखो, आप मंदिरों के बारे में जानते हो, आप बाबाओं के बारे में जानते हो, उनके बारे में हमने कैसी कैसी न्यूज़ सुनी है, क्या वो धर्म के काम है? अब सोच कर देखो, इंसान आज किस चीज़ को रोकने की कोशिश करता है? पवित्रता के कामों को रोक रहा है। आज प्रचार, जो यीशु मसीह का प्रचार कर रहे हैं, आज इंसान उनको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उन गलत और गंदे वैश्यागमन के कामों को, और झूठ, चोरी, चुगली, निंदा के कामों को, और जहाँ भ्रष्टाचार फैला था, घूस के कामों को, और जहाँ कहीं भी किसी प्रकार का वैश्यागमन फैल रखा था, जहाँ पर व्यभिचार, नग्न काम और जो भी गलत फोटोज, वीडियोस, मूवीज, एल्बम्स बनते हैं, इनको कोई नहीं रोकता है। इंसान आज कहाँ जा रहा है? कैसी हो गई आज मनुष्य की बुद्धि? मेरे भाइयों, जागो और समझो, परमेश्वर का पवित्र डर ही इंसान को पवित्र करता है। आज इंसान के अंदर परमेश्वर का डर नहीं है ना, इसीलिए वो बाप को बाप नहीं समझता है, बहन को बहन नहीं समझता है। आज लड़के जात ने सारी हदें पार कर दी हैं, आप ये जानते हो। तो बस इतना कहना चाहता हूँ, अपनी जिंदगी में अनुभव लो, यीशु के नाम पर विश्वास करो, किसी को कुछ बोलने से पहले अनुभव लो, सच्चाई को जानो और समझो, और उसके अनुसार करने की कोशिश करो। तो प्रभु आशीष दे आप सभी को। जय मसीह की।